अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के खिलाफ मुश्तरका फौजी कार्रवाई करते हुए तेहरान में कई मकामात पर हमले किए, जिसके बाद शहर में जोरदार धमाके सुनाई दिए और धुआं उठता देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में फौजी मरकज और हुकूमती मकामात को निशाना बनाया गया, जबकि कुछ अहम अफराद के हलाक होने की भी इत्तला है। ईरान ने भी फौरन जवाबी कार्रवाई देते हुए इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिससे कई इलाकों में खौफ फैल गया और हिफाजती सायरन बजने लगे। इस ताज़ा कार्रवाई के बाद कई ममालिक ने अपनी फ़िज़ाई परवाज़ों को मुअत्तल कर दिया है। बैनुल अक़वामी बरादरी ने इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश ज़ाहिर करते हुए दोनों तरफ से सब्र और तनाव कम करने की अपील की है। ईरान ने अपनी सख्त रिटेलिएशन के दौरान इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ गल्फ ममालिक को भी निशाना बनाया। इन हमलों में सऊदी अरेबिया के सऊदी अरामको रास तानुरा ऑयल रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाया गया, जिससे अरामको ऑयल रिफाइनरी में शदीद आग भड़क उठी, जिसके बाद सऊदी हुकूमत को अरामको ऑयल रिफाइनरी को फौरी तौर पर बंद करना पड़ा। पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त बेचैनी का माहौल है। कई परवाज़ें मुअत्तल हो चुकी है और अंदेशा है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो तनाव मज़ीद फैल सकता है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट के बढ़ते हुए तनाव के दौरान ईरान की आवाम से अपील की है कि वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए और तानाशाही की जंजीरों से खुद को आज़ाद करे, और दावा किया कि इजराइल का निशाना ईरानी आवाम नहीं बल्कि उनकी हुकूमत का फ़ौजी निज़ाम है। उन्होंने वीडियो पैगाम में कहा कि ये मौका हर नस्ल को एक ही बार मिलता है और अगर ईरानी लोग अपना मुस्तकबिल तब्दील करना चाहते हैं तो उन्हें अब कदम उठाना चाहिए। ईरान के सीनियर सिक्योरिटी लीडर अली लारिजानी ने कहा है कि ईरान यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को भी गलत बताया कि ईरान टॉक्स चाहता है। लारिजानी ने साफ कहा कि जब तक ईरान पर दबाव और हमले हो रहे हैं उस वक्त तक गुफ्तगू मुमकिन नहीं। उनका कहना है कि ईरान अपनी हिफाजत करेगा और किसी भी धमकी के सामने झुकने वाला नहीं। ये बयान उस वक्त आया है जब मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कई देश जंग को रोकने की अपील कर रहे हैं। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान बढ़ती हुई जंग पर सख्त तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि लड़ाई को मजीद फैलने से रोका जाना चाहिए और फौरन बातचीत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क की खुदमुख्तारी और इलाकाई हदूद का एहतराम ज़रूरी है और फौजी कार्रवाई से मसला हल नहीं होता। चाइना ने इस बात पर जोर दिया कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई अगर फैलती है तो पूरा इलाका और दुनिया मुतासिर हो सकती है, इसलिए सब तरफ से सब्र और जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाए। वांग यी ने फौरन सीज़ फायर और सियासी गुफ्तगू की अपील करते हुए कहा कि तनाव कम करना ही वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है ताकि आम लोगों की जान और माल महफूज रह सके। भारतीय हुकूमत ने ईरान में बढ़ते हुए तनाव के बाद कतर, तुर्की और सीरिया में रहने वाले भारतीय शहरियों के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है। एम्बेसी ने कहा है कि लोग गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें और लोकल अथॉरिटीज़ की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। दोहा में कुछ काउंसलर सर्विसेज टेम्परेरी बंद रखी गई है, लेकिन 24 घंटे इमरजेंसी हेल्पलाइन और ईमेल के जरिए मदद दी जा रही है। हुकूमत ने जोर दिया कि सब लोग रेगुलर अपडेट्स पर नज़र रखें और अपनी हिफाजत को सबसे पहले रखें, क्योंकि इलाके में सूरत हाल नाजुक बनी हुई है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को हिदायत दी है कि प्रो ईरान रेडिकल प्रीचर्स पर सख्त नज़र रखें जो भड़काने वाले बयान या सरमन्स दे रहे हैं, ताकि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब ना हो। एडवाइजरी में कहा गया है कि इजराइल, यूएस और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान कुछ लोग जज्बाती या इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस दे सकते हैं जो अमन को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए ऐसे एक्टिविटीज़ और सोशल मीडिया पोस्ट पर मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए। हुकूमत ने यह भी कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के एम्बेसीज और डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स के पास सिक्योरिटी मजबूत की जाए और किसी भी अफवाह या हिंसा को फ़ौरन रोका जाए ताकि मुल्क में सुकून बरकरार रहे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा इम्तियाज़ जलील ने आवाम से अपील की है कि बूथ लेवल ऑफिसर्स के घर पर आने से पहले अपने वोटर कार्ड की तमाम तफसीलात ठीक कर लें और ख़ानदान की मालूमात तैयार रखें, क्योंकि इलेक्टरल रोल्स की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का अमल शुरू होने वाला है। उन्होंने वाज़ेह किया कि फैमिली मैपिंग बहुत अहम है, जिसमें वोटर्स को अपने वालिद,
والدہ، دادا دادی یا نانا نانی کی تفصیلات پرانے ووٹر ریکارڈ سے ملانی ہوگی تاکہ نام صحیح طور پر درج ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی کا ایڈریس غلط ہے تو فارم 8 بھر کر درست کرے، اور اگر کسی کا نام ووٹر لسٹ میں موجود نہیں ہے یا ابھی 18 سال مکمل ہوئے ہیں تو فارم 6 جمع کرے۔ یہ فارمز آن لائن یا می سیوا مرکز پر بھی دیے جا سکتے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے مڈل ایسٹ میں پیدا ہوئی سنگین صورتحال کے بعد ریاست کے شہریوں کی حفاظت اور رہنمائی کے لیے نیو دلی میں تلنگانہ بھون پر 24 گھنٹے کا کنٹرول روم قائم کر دیا ہے، جہاں سے مسلسل نگرانی اور مدد دی جا رہی ہے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ جو لوگ مڈل ایسٹ کے ممالک میں موجود ہیں یا ان کے گھر والے یہاں پریشان ہیں، وہ فوراً رابطہ کریں تاکہ ایمرجنسی، سفر میں رکاوٹ یا کسی بھی قسم کی پریشانی کی صورت میں مدد دی جا سکے۔ یہ کنٹرول روم مرکزی حکومت کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز اور متعلقہ انڈین ایمبیسیز کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ صحیح اور بروقت اطلاع مل سکے۔ آفیشیل سے رابطہ کرنے کے لیے اسکرین پہ دیے گئے نمبرز کے ذریعے بات ہو سکتی ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی تلنگانہ کے دورے پر حیدرآباد پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ کانگریس کے ٹریننگ پروگرام کے ویلیڈکٹری سیشن میں شرکت کریں گے۔ وہ شمشاباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترے، جہاں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور دوسرے پارٹی رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا۔ یہ پروگرام وقارآباد کے اننتگیری ہلز میں منعقد ہو رہا ہے، جہاں ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی کے پریزیڈنٹس کو تنظیمی اور انتخابی اسٹریٹجی پر ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اس دورے کا مقصد زمینی سطح پر پارٹی کو مضبوط بنانا اور آنے والے انتخابات کے لیے رہنمائی فراہم کرنا بتایا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔